हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 जो है भोजन यहाँ कहाँ से आता है। तो जिस प्रकार इस पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु किसी न किसी रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि ये जो भोजन ये आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर हम देखें खास तौर से प्रमुख रूप से, तो भोजन के दो स्रोत हैं, पौधे तथा जानवर। पौधों से हमें सब्जियां, अनाज, दाल, फल आदि प्राप्त होता है और जंतुओं से हमें दूध, दही, मीट, मछली, अंडा आदि प्राप्त होता है। तो हम भोजन में खाते क्या क्या हैं। कुछ लोग सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले साग सब्जी, फल फ्रूट, फल साग आदि खाते हैं, जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं, तथा कुछ लोग जंतुओं से प्राप्त होने वाले अंडा, मीट, मछली आदि का सेवन करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं। तो हमें खाद्य सामग्री या फिर उनके स्रोत के बारे में अगर जानना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतु ही हमारे भोजन के स्रोत हैं। जिस प्रकार हम रोटी या फिर दाल बनाते समय हमें रोटी बनाते समय आटा और जल, आटा जो कि पौधों से प्राप्त होता है और कच्ची दाल हमें पौधों से प्राप्त होता है, और कच्ची दाल को बनाने के लिए हमें जल, नमक, तेल, घी, मसाला आदि सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। तो कच्ची दाल और आटा दोनों ही हमें पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होने वाले खाने योग्य भाग क्या क्या हैं। तो देखिए आपके सामने स्लाइड है, जिसमें एक पौधा जो कि सरसों का पौधा है का चित्रण किया गया है। इसमें हम दो भागों को देखेंगे। पहला भाग जो कि मिट्टी से ऊपर का भाग है, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, और दूसरा भाग जो कि मिट्टी के नीचे है, उसको हम मूल तंत्र कहेंगे, और ऊपर के भाग को परोह तंत्र बोलेंगे। तो जो मिट्टी के नीचे का भाग है, जड़ का मोटा और स्ट्रॉन्ग पार्ट, उसे हम प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राथमिक मूल अथवा जड़। और उसी प्राथमिक मूल से निकलने वाली छोटी छोटी जड़ों को हम द्वितीयक मूल कहते हैं। तो जब ऊपर का भाग है परोह तंत्र, इसमें हम सबसे पहले फूल, ये सब खाने योग्य जो भाग है वही दर्शाया गया है। पुष्प पहला जो फूल है, जैसे हम फूल गोभी खाते हैं। सेकंड है आपका फल, आम, संतरा, केले आदि फलों को हम सेवन करते हैं। इसी प्रकार तना, बहुत सारे पेड़ पौधों का हम तना भी खाते हैं। पत्ती, एग्जाम्पल के लिए पालक, नोड, इंटरनोड, कलिका, ये सब खाने योग्य भाग हैं पौधों का। अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार से मनुष्य भोजन करते हैं, तो जंतु क्या खाते होंगे। जैसा आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, इनको आपने कुछ ना कुछ खाते हुए देखा होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि कबूतर, छिपकली या फिर गिलहरी क्या खाती होगी। तो इस चित्र में आपको दिखाया गया है गिलहरी को अखरोट खाते हुए। अब हम बात करेंगे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाया जाने वाला भोजन के बारे में। देखिए भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण किया जाता है। ये पूरी तरीके से वहाँ के मौसम पे डिपेंड होता है। जिस प्रकार एक किसान पहले अपने बीज को स्टोर करता है, फिर मौसम का वेट, उचित मौसम आने के बाद वो अपने बीजों को बोते हैं, फिर मौसम के साथ पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें अनाज आता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर वो आपको या हमारे घरों तक पहुंचता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं
कि भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले जो किसान हैं वो अलग अलग तरीके के अनाज को बोते हैं या फिर उगाते हैं। तो ये पूरी तरीके से मौसम पे डिपेंड करता है कि आप भारत के किस राज्य में रह रहे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है। इसके बाद हम बात करेंगे भोजन का प्रमुख स्रोत। अब आप जान चुके होंगे कि पेड़ पौधे तथा जंतु ही है। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं अर्थात पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहेंगे। जो जंतु शाकाहारी होते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मतलब वो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, दूसरे जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे कि शेर, चीता, उनको हम मांसाहारी या फिर कार्निवोरस कहेंगे। जो जंतु पेड़ पौधे तथा दूसरे जानवरों को भी खाएंगे उनको हम सर्वाहारी कहेंगे या फिर ओमनिवोरस कहेंगे। और ओमनिवोरस के एग्जाम्पल के लिए मनुष्य जो है वो ओमनिवोरस या फिर सर्वाहारी होते हैं। तो आज के लेसन से आपने ये सीखा कि हमारा भोजन पेड़ पौधे और जंतुओं पे निर्भर है। तो हमें इस स्लाइड में ये फिल करना है कि जो जंतु होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं, जीव जंतु या फिर मनुष्य क्या क्या भोजन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 2 भैंस और बिल्ली के खाने जाने वाला भोजन लिखा हुआ है। भैंस घास, खली, भूसा, अनाज और पत्तियाँ खाती है और बिल्ली छोटे जंतु जैसे चूहा, पक्षी दूध पीती है। तो ये स्लाइड आपको पूरी करनी है कि कौन सा जानवर या मनुष्य क्या खाते हैं। इसके बाद आपके लिए सेकंड है कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करने का। तो आपको कॉलम 1 से 4 ऑप्शन को पढ़ने हैं, कॉलम 2 से 4 को पढ़ना है, फिर इन दोनों को मिक्सअप या फिर मैचअप करना है। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। पहला वाला है बाघ एक है क्योंकि यहाँ केवल मांस खाता है। तो अभी हमने सीखा कि मांस खाने वाला जो जंतु होगा उसको हम मांसाहारी बोलेंगे। इसी प्रकार से आपको सारे करने हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने क्लासमेट्स या फिर आस पड़ोस के बच्चों को ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं।